हर हर महादेव। आखिर लियो राशि के लिए 2025 कैसा होने वाला है? आपके हाउस होल्ड, आपके फाइनेंसेस, आपका व्हीकल, लव लाइफ, करियर, एजुकेशन। लियो राशि वाले आपके रूलर भी सूर्य देवता है, यानी कि आप लोग कहीं ना कहीं खुद में ही एक गवर्नमेंट होते हैं। आप लोगों को शासन करना बड़ा पसंद है और उसके साथ में 2025 में आपके लिए क्या होने वाला है? आप लोग जज की पढ़ाई तो करते ही हैं, आपकी जो करियर लाइन है, आप लोग कहीं ना कहीं लॉयर या फिर जस्टिस के लिए जो भी ऑप्शंस आप लोगों को पढ़ाई में नजर आते हैं आप वो फॉलो करते हैं। साइकोलॉजी की पढ़ाई भी आप फॉलो करते हैं। देखिए जो लियो राशि वाले हैं 2025 में आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल ईयर भी होने वाला है। लेकिन उसी के साथ में आप लोग एक डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें उन चीज़ों को पाना है जो आपने इतने सालों में कभी नहीं किया होगा। आपकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आएंगे 2025 की शुरुआत में ही। जो लियो राशि वाले हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा आगे लेके जाने वाले हैं। आपको पुरस्कार मिलते हैं, आप लोग प्रिंसिपल हो सकते हैं स्कूल में। और करियर लाइन के लिए आप लोग ऐसे ही करियर चूज करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस आखिर क्या कहने वाली है, और इस वीडियो के अंत में बने रहें क्योंकि मैं आपको कुछ ना कुछ जो कि है रेमेडीज भी बताने वाली हूँ कि आपको अगले साल यानी कि 2025 में क्या क्या करना है। उसी के साथ में जो 2025 में आपकी लव लाइफ है, मैरिज लाइफ है, उसकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या कहती है, हम वो इस वीडियो में जानेंगे। आपकी जो करियर लाइन है, आपकी फाइनेंस लाइन है, अब आप ये देख लीजिए कि आपका जो 6th हाउस का रूलर अपने ही साइन में है, तो आपके लिए मार्च तक थोड़ा सा इट विल बी लिटिल हार्डर, बट यू विल बी परसिस्ट इन योर गोल्स एंड इन अचीविंग ईच एंड एवरी गोल टू इट्स पीक। देखिए आपका जो 2025 की शुरुआत है ना वो थोड़ी टफ होने वाली है, लेकिन उसी के साथ में आपका जो एम्प्लॉयमेंट एरिया है, आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलती है। उसी के साथ में यदि आप अपना ओन बिजनेस रन कर रहे हैं, आपके फाइनेंसेस के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपका जो एम्प्लॉय है वो आपको परेशान बहुत करते हैं, लेकिन उसी के साथ में क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होते हैं, डेडिकेट होते हैं अपने काम के लिए और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो आप कुछ चीज़ें जो है सहन नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते, इसलिए आपको परेशानी ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसी के साथ में जो शुक्र प्लैनेट है, वीनस प्लैनेट है, वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगे, क्योंकि जो लियो के रूलर हैं, जो सन है, उनको हर चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चाहिए होती है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चाहिए, और वो किसी भी चीज़ में डिले बिल्कुल भी नहीं देखते। देखिए अगर आप सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हैं, उसी के साथ में आदित्य स्तोत्रम जो हम हैं, आदित्य हृदय स्तोत्रम जो आप पाठ करते हैं सूर्य देव के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होता है। देखिए सूर्य देव को डिले बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि आप सूर्य को जल भी चढ़ा रही हैं सुबह, तो आप पंचांग को देखते हुए जो समय आपको बताया जाता है, जो आप मेरे पेज पर मेरी वीडियोस में सुनते हैं, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाहती हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, उसमें यही कहा जाता है कि डिले नहीं होना। और आप लोग कहीं ना कहीं इन राशि वालों के साथ में यही आप लोग पंचुअल भी बहुत होते हैं, टीचिंग की लाइन में भी आप लोग होते हैं, और उसी के साथ में स्वास्थ्य पे भी आपका पूरा ध्यान रहता है। अब आपके फाइनेंस और आपके करियर लाइन में मैंने आपको जैसे कि बताया, लीगल या फिर आप कुछ भी ऐसे लॉ इन्फोर्समेंट या फिर पुलिस में, आर्मी में आप लोग हैं, तो ये जो साल है आपका मार्च के बाद में आपको वो रिजल्ट देने वाला है जो इतने समय से आप लोगों ने मेहनत करी थी। उसी के साथ में आपके जो संबंध हैं वो किसी से भी नहीं बिगड़ने वाले, क्योंकि सभी लोग आपकी सुनना पसंद करते हैं। आप लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, और 2025 में लीडरशिप क्वालिटीज और अच्छे से दिखने वाली हैं, और आप भी अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं। लेकिन उसके साथ में ही आप लोगों का जो फाइनेंस है, यानी कि आप लोग फैक्ट्री या फिर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रीज या बड़े ऐसे काम जो है, जब आप उन लोगों को उसके अंदर आगे जाने की कोशिश करते हैं तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब 1 या 2 महीना उस काम में आप दे देते हैं, उसके बाद में आप उस काम के सबसे टॉप लेवल पर होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रोफेसर्स, गुरु या फिर गवर्नमेंट, जस्टिस, जज, अगर आप इन रिगार्डिंग इन चीज़ों में आप लोग काम कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं इस साल बहुत ऑस्पिशियस सेरेमनीज जो है सेलिब्रेट करने वाले हैं। उसी के साथ में आपकी लव लाइफ और आपकी लैंड प्रॉपर्टी, फॉरेन सेटलमेंट और
आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको वो रेमेडीज बताने वाली हूँ जो आप इस साल कर सकते हैं अपनी डेजिग्नेशन को बनाए रखने के लिए। जी हाँ, मनी मैनेजमेंट तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा खराब हो गया था पिछले साल, लेकिन 2025 में जो है आप उसे मेंटेन कर लेंगे। आइए अब हम जानते हैं आपके लव लाइफ के और प्लैनेटरी ट्रांजिट्स क्या कहते हैं। अब उसी के साथ में आपका जो हेल्थ कैटेगरी है, यानी कि जो लियो ज़ोडिक साइन वाले हैं, आप लोगों की जो हेल्थ है, अब सैटर्न जो है ना वो फर्स्ट हाउस में एस्पेक्ट तो दे ही रहा है, तो मेंटल कंफ्यूजन होना, हेडेक होना, डाइजेशन की प्रॉब्लम होना, इनडाइजेशन जो है वो आप लोग फेस करेंगे। लेकिन साल की शुरुआत में जैसे ही आप लोग अप्रैल का मंथ क्रॉस करते हैं, उसके बाद में जो ट्रांजिशंस हैं वो सैटर्न का इन्फ्लुएंस तो कम कर देंगे, लेकिन यही इसी के साथ में आपकी स्किन और आपकी हेल्थ प्रॉब्लम मरकरी के ट्रांजिट से बहुत अच्छी होने वाली है। उसी के साथ में जो आपका सैटर्न का इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी कम हो जाएगा, और जो जुपिटर का इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो इससे आपकी हेल्थ इम्प्रूव तो होगी ही, आपके जो पैटर्न है, आपका ईटिंग पैटर्न है, आपका स्लीपिंग पैटर्न है, वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसी के साथ में अगर आप लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर आप मैरिड हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अपने लाइफ पार्टनर या अपने रिलेशनशिप में उनकी फैमिली के अगेंस्ट आपको कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि आप लोगों का जो जुपिटर का इन्फ्लुएंस है वो आपको प्रवोक करेगा कि आप अपने ही लाइफ पार्टनर के किसी भी साथी, फ्रेंड, फैमिली के बारे में कुछ ऐसा कहें जो आपके लिए चैलेंजेस भी क्रिएट कर सकता है। तो आप कोशिश करेंगे कि आप लोगों ने अपने इन-लॉज के बारे में कुछ नहीं बोलना है। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बॉयफ्रेंड के मम्मी पापा या उनके सिस्टर्स सभी की बहुत रिस्पेक्ट करनी है, और वैसे भी जो सूर्य देवता है वो उन्हीं को ही अपनी पूरी कृपा बना के रखते हैं जो घर में सभी एल्डर्स की इज्जत करते हैं। उसी के साथ में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग लैंड और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बहुत से डिसीजन लेने वाले हैं। यदि आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आप उसको सेल करेंगे, और पूरे ही साल में आपका बाइंग एंड सेलिंग चलता ही रहेगा इस साल। और रुके हुए जो आपके पैसे हैं जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है तो उसकी भी रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि इस साल आपकी जो भी प्रॉपर्टीज अभी तक नहीं सेल आउट हुई है वो सेल आउट होने के चांसेस हैं। फॉरेन ट्रैवल में भी आप फॉरेन में अपने बिजनेसेस को जो है अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाइंग एंड सेलिंग, जो मनी ट्रांजैक्शन है, फॉरेन मनी का जो ट्रांजैक्शन रहता है, यानी कि अगर आपका बर्थ प्लेस जहाँ का भी है वहाँ से जो फॉरेन प्लेसेस के आपके मनी ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। यानी कि आप लोग अगर कोई नया वेंचर भी डाल रहे थे पहले भी, तो उसके रिजल्ट आपको अब आने मिलेंगे। और उसके बाद में आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए, यदि आपको सूर्य की पूरी कृपा, सूर्य देव की पूरी कृपा मिलती रहे और उसी के साथ में 2025 जो है वो मंगलमय बना रहे, सबसे पहले तो आपको हनुमान जी के लिए भी पूरी जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए। आंकड़े के जो फूल होते हैं, आँख के जो फूल होते हैं, जी हाँ, आंकड़े के फूल जो आते हैं उनके जो हरे पत्ते होते हैं उस पेड़ के, वो आपको पत्ते लेने हैं और आपको उसकी माला बनानी है। जी हाँ, और आपको वो हनुमान जी को चढ़ानी है, उनको पहनानी है, और उसी के साथ में घी का दिया भी जलाना है। ये आपको हर संडे को करना है। और उसी के साथ में आप गुड़, यानी कि रोटी बना करके आपको उसके अंदर गुड़ डालना है और वो आप अपनी गौ माता को खिलाएं। ये बहुत ज़रूरी है, और ये आप संडे के दिन करें। ये उपाय बहुत ही बेनिफिशियल है। आप लोग इतने टाइम से जिस भी स्ट्रगल के साथ में थे, आप लोगों से जो भी सेपरेशंस किए गए हैं, यानी किसी ने भी अगर आपके काम में प्रॉब्लम डालने की कोशिश करी और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप मेंटल कंफ्यूजन में, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट आपको हर तरह से हेल्प कर रहा है लेकिन आपको कंफ्यूजन में बनाए रख रहा है, और वो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उसके रिगार्डिंग आपको हेल्प मिले, और वो आप इसके द्वारा कर सकते हैं। उसी के साथ में 2025 आपका अच्छा बना रहेगा, और अपनी लव लाइफ में आपको बहुत संयम बना के रखना है, और ये उपाय आप ज़रूर करें, हर संडे को करना है। 41 संडेज आप लगातार कर सकते हैं, और अगर 108 बार आप सूर्य नमस्कार योगासन में करते हैं तो उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। हर हर महादेव।